children. How are you? I hope you are okay. बच्चों, आज हम आप लोगों को गरिमा पुस्तक की प्रथम अध्याय भाषा को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज भी कहते हैं। मैंने आपको प्रथम कक्षा में भी भाषा चैप्टर पढ़ाया था और बताया था कि भाषा किसे कहते हैं। आइए अब देखते हैं भाषा के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, अलग बोलियां व भाषाएं। बच्चों, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि हम भाषा के द्वारा ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। सोचो, जीवन में अगर हम बोल नहीं पाते तो हम अपनी बात कैसे कह पाते और दूसरों की बात कैसे समझ पाते। यही तो भाषा है। अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही तो भाषा कहलाता है। आइए इस चित्र में देखते हैं कि इनकी बातें किस रूप में हो रही है। नानी जी ने गांव से पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा था कि वे जयपुर आ रही हैं। माता जी ने पत्र पढ़ा। उन्होंने घर में सबको बताया। माँ की बात सुनकर सब खुश हुए। नानी जी ने जयपुर आने की बात लिख कर बताई। माता जी ने नानी जी के आने की बात बोलकर बताई। अब आप इसमें देखिए, भाषा के रूप भी आ रहे हैं, लिखित और मौखिक दोनों रूप आ रहे हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि हम बोलकर या लिखकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अपने विचार बताने का यही साधन भाषा कहलाता है। ये हो गई भाषा की परिभाषा। हम भाषा की मदद से अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाकर बातों को समझते और समझाते हैं। आइए अब देखते हैं भाषा के रूप, अर्थात भाषा के कितने रूप हैं। हम सभी बोलकर या लिखकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप हुए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। आइए अब इस चित्र को ध्यान से देखते हैं। सर्वप्रथम मौखिक भाषा। नानी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं और बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं। इसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। आप चित्र में भी देख रहे हैं कि नानी जी बैठी हैं और बच्चे उनसे कहानी सुन रहे हैं। नानी जी कहानी सुना रही हैं। लिखित भाषा। रमन अपनी कॉपी में गृह कार्य कर रहा है और उसका मित्र कमल उसे पढ़कर समझ रहा है। इसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। मैंने यहाँ भी बताया कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर बताते हैं, लिखित भाषा लिखकर बताते हैं। इस पिक्चर में भी आप देखिए, ये लड़का लिख रहा है, अर्थात ये लिखित भाषा है। इसी प्रकार पशु पक्षी भी अपनी बात बोली के द्वारा ही समझाते हैं। बच्चों, जो लोग कुत्ता पालते हैं या बिल्ली पालते हैं या बकरी पालते हैं, वो उनकी बोली के द्वारा ही उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। जैसे कुत्ता भौं भौं करके समझाता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके समझाती है, बकरी मैं मैं करके समझाती है, चिड़िया ची ची करके समझाती है, तोता टे टे करके समझाता है, कबूतर गुटर गूं करके समझाता है। इसे शायद आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, जम्मू कश्मीर में डोगरी कश्मीरी, चेन्नई में तमिल, असम में असमिया, बिहार में भोजपुरी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। शायद आप लोगों को भी मालूम होगा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। आइए अब हम देखते हैं कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा और क्या क्या समझा।
मन के भावों को कहने और सुनने को भाषा कहा जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। पशु पक्षियों की भी अपनी बोली होती है। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो बच्चों, हम लोगों के चैप्टर का नाम था भाषा, और शायद आप समझ भी गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं। अपने विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।